हमने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमारा टॉपिक है। करना क्या, हमने एक ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। अभी के लिए क्या माना मैंने, ये एक ए पॉइंट मान लिया, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स कोमा वाई हैं। इसको मैंने ऑब्जेक्ट को लेके जाना है बी पॉइंट पे, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स डैश और वाई डैश, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं पोजीशन वेक्टर लिख के दिखाओ मुझे, पोजीशन वेक्टर लिख के दिखाओ ओ ए का, ओ से ए का पोजीशन क्या है, तुम बोलोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, मैंने बता रखा है ना कि एक्स एक्सिस के लिए आई कैप लेना है और वाई के लिए क्या लेना हमने, जे कैप। तो ये तो हो गया ओ ए वेक्टर का। ऐसे ही लिख के दिखाओ पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर क्या आएगा बताओ, एक्स डैश आई कैप वाई डैश, इतना लिख लो पहले। डिस्प्लेसमेंट कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी पे जा रहा है, तो वो मैंने इसको ए से बी पे ले जाने के लिए पहले दिखाई इसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन के लिए जैसे मान लो मैं तुम्हें कोई बोलूँ कि कोई ग्राफ है जिसमें ये एक्स और ये वाई हो गया, यहाँ मान लो मैंने लिखा है 2 4, यहाँ मान लो मैंने लिखा है 3, और यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लो इस जगह के ऊपर कोई पॉइंट है, तो मैं पूछूं कि इस पी पॉइंट की पोजीशन को दिखाने के लिए तुम क्या लिखोगे, इसको तुम इसे क्या बोलोगे 4,3, क्योंकि 4 क्या चीज़ है, उसकी पोजीशन इन एक्स, और 3 क्या उसकी पोजीशन इन वाई। ऐसे तो होते हैं। तो सिमिलरली जब मैंने किसी को ए पे रखा हुआ था तो उसकी पोजीशन है एक्स कोमा वाई, जिसको मैं पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कैसे दिखा सकता हूँ, उसको मैं लिखूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप। जैसे इसको भी मुझे लिखना पड़े तो मैं इसको लिख दूंगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, उसको मैं ऐसे भी लिख दूंगा। अच्छा, यहाँ से मैंने इसको बी पे लेके जाना है, तो बी एक नया पॉइंट है, तो नया नाम डाल दो, और वो नया नाम मैंने एक्स डैश से डाल दिया, एक्स डैश कोमा वाई डैश। तो मैंने बोला कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी कितना होगा, तो आंसर आ गया एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप। अभी सिर्फ मैंने पोजीशन वेक्टर लिखा, अभी कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने लिखे इसके पोजीशन वेक्टर। अभी देखो आप आगे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट निकालनी मैंने, तो देखो यार, अगर मैं तुम डायग्राम्स देखोगे तो डायग्राम्स कैसे दिखाऊंगा मैं, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ जा रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है स्ट्रेट लाइन में वो क्या होती है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल को मिला दो आपस में। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, आपको मिल जाएगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बस कर दो। फाइनल कहाँ पहुंच गया वो, बी पॉइंट के, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप, ये है फाइनल। इनिशियल कहाँ था वो, एक्स आई कैप पे था और वाई जे कैप पे था। ठीक है, अगला काम कर लो, आई कैप कॉमन निकाल लेंगे, तो देखो आई कैप कहाँ कहाँ रखा हुआ है, ये इसके साथ है एक्स डैश में माइनस एक्स में, तो तुम लिख दो एक्स डैश माइनस एक्स, ये आ गया आई कैप। फिर अब निकालो कॉमन जे कैप, अब वाई डैश ये रहा माइनस वाई, यहाँ क्या आ जाएगा जी कैप। बस ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। बस सीखना हमने सीखने सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करनी है हमने, सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी हमने करनी है एडिशन, एडिशन ही करनी पड़ेगी आपको सब्ट्रैक्शन के लिए, तभी वो आंसर आएगा आपका। ठीक है, जैसे मान लो हमको सब्ट्रैक्शन करनी है बी की ए से, तो हम करेंगे क्या, एडिशन कर दो, किसकी एडिशन कर दो, माइनस बी की कर दो ए के अंदर। कैसे करके दिखा रखा है, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, ए माइनस बी। कैसे मिल रहा है, जब आपने ए में ऐड कर दिया, ऐड किसको कर दिया, माइनस बी को ऐड कर दिया, क्योंकि हमको पता है कि बाद में जाकर के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ए माइनस बी आंसर आ जाएगा, वो होगी हमारी सब्ट्रैक्शन। हम तो पहुंच तो वहीं गए हम लोग, पर हमने तरीका क्या रखा, अपना एडिशन का तरीका रखा। तो करना कैसे है, डायग्राम में समझो, ओ से लेकर पी मैंने ए बना दिया,
P से क्यों मैंने बना दिया B। मुझे बताओ, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, नेगेटिव ऑफ वेक्टर खींचना, याद आ रहा है? जैसे मैंने एक तुम्हें कराया था स्टार्टिंग में, एक A वेक्टर था, मैंने कहा था इसका खींचो नेगेटिव। कैसे खींचा था? इसके इक्वल और अपोजिट लाइन ड्रॉ कर दी थी, इसके इक्वल और अपोजिट लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने बोला नेगेटिव आ गया। वही काम यहां करो बेटे, बी का खींच दो ऑपोजिट, तो जब मैं बी का खींचूंगा ऑपोजिट तो मुझे कुछ आंसर ऐसा मिलेगा, ये लो, इसका नाम क्या रख देंगे, माइनस बी। बी का मैंने क्या खींच दिया, माइनस बी खींच दिया मैंने, ठीक है। यहां पर कोई नाम डाल दो, जैसे यहां पर एस लिख दो, अब मैंने यहां पर एस लिख दिया। अब ओ को और एस को मिला दो, ओ और एस को मिला दो यहां से, अब मैं निकालूंगा ओ एस। तो तुम एक काम करो, तुम अप्लाई करो ट्रायंगल ला, मैं यहां लिख देता हूं, हम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल ला। ट्रायंगल कौन सी होगी, ट्रायंगल होगी बेटे ओ पी एस, ओ पी एस ट्रायंगल में लगा दो ट्रायंगल ला। क्या होता है ट्रायंगल ला, टू साइड्स टेकन इन सेम ऑर्डर, थर्ड साइड विल गिव द रिजल्ट बट इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो पहचानो ओपीएस में सेम कौन है, ऑपोजिट कौन है, ओपी और पीएस सेम होगी, इसका ऑपोजिट कौन हुआ, ओएस। लिख दें इसको, तो देखो क्या लिखेंगे बेटे, ओपी प्लस पीएस इज इक्वल टू क्या आएगा, ओएस आ गया मेरे पास। क्या बेटे दोबारा बोलो, सेम ऑर्डर कैसे बना, ठीक है ठीक है, ये तो यहां बता देता हूं। बट देख, अगर एक ये वेक्टर है, मान ले ए है, एक ये वेक्टर है मान ले बी, एक मान ले इधर वेक्टर, वो भी इसी तरफ मान ले सी, ये तीनों वेक्टर ना सेम ऑर्डर में है, मैं बोल रहा हूं सेम नहीं है, लेंथ में बराबर नहीं है, सेम ऑर्डर में है। अब ऑर्डर क्या होता है, जो देखो एक इधर चल पड़ा, एक इधर चल पड़ा, तो एक ऑर्डर बन गया इनका पूरा इनका। तो अपोजिट कैसे लेंगे, इसी को दिखाता हूं। इसमें देखो, मान लो हमने इधर लिखा ए, इधर लिखा मान लो मैंने बी, और जो सी लिखना है हमने वो ऐसे डाल दिया मैंने। तो देखो ये दोनों सेम ऑर्डर में हो गए, और ये क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया। तो मैंने वही देखा बेटे यहाँ पे, तो यहाँ सेम कौन था, ओपी और पीएस सेम, अपोजिट कौन सा है इसका, वही कर रहा हूँ, इसी को बोलते हैं ट्रायंगल अप्लाई करना, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो इसकी, ओपी कितने है ए, पीएस कितने है माइनस का बी इज इक्वल टू ओ एस, सही है। अब आगे देखो प्लस माइनस माइनस, तो आ गया आंसर ए माइनस बी इज इक्वल टू ओ एस वेक्टर, ये लो। तो अगर मैं बोल दूं क्या है ये रिजल्ट है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विल गिव मी द रिजल्ट। वेक्टर जैसे हमारा हेडिंग क्या रहेगा, पहले नल वेक्टर का, वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, मतलब जीरो ही है, एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है इसकी डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है, मतलब लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, कहीं भी इसकी डायरेक्शन हो सकती है, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी, तो जब है ही जीरो वो। अच्छा, तो कुछ पॉइंट्स पढ़ लो इसके। व्हेन एनी वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो उसका रिजल्ट भी कितना बन जाएगा, जीरो। जैसे जीरो को मल्टीप्लाई किया ए वेक्टर से, आंसर आ गया जीरो, ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन। अगला पढ़ो, व्हेन एनी स्केलर इज मल्टीप्लाई बाय जीरो वी गेट जीरो। भाई वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जीरो से तो भी आंसर जीरो आया, स्केलर को मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर क्या आया, जीरो आया। आगे, अब अगर तुम जीरो को ऐड करते हो, जीरो को ऐड करते हो, जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हो, कोई फर्क पड़ता है किसी रकम पे? सिंपल सी बात है, मैं पूछूं 5 प्लस जीरो कितना है, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 हमारा आंसर आ जाएगा। वही यहां पर है बेटे कि ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर किसी भी वेक्टर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहता है, बी प्लस जीरो बी, ए प्लस जीरो ए, ये बातें क्या हेडिंग है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि किसी वेक्टर को रिजोल्व करना, ब्रेक करना। क्या प्रोसेस है, स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट करना है हमने टू और मोर वेक्टर्स में,
विच टुगेदर प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय सिंगल वेक्टर। मतलब कि किसी एक वेक्टर को, जिसमें यहाँ पर करूँगा क्या, एक वेक्टर ए होगा, एक वेक्टर मान लो बी होगा, और एक मान लो आर होगा। तो समझ लो मैंने आर को तोड़ना है दो हिस्सों में। किसे तोड़ना है? आर को दो हिस्सों में, एक का नाम ए, एक का नाम बी, और वो दोनों मिलकर के वही रिजल्ट देंगे जो ये अकेला आर देगा। जैसे मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने बोला ए था 3, बी था 2, इसका रिजल्ट मुझे मिला 3 + 2 करके 5। तो एक तरह से मैंने आर के दो टुकड़े कर दिए, एक कर दिया ए, एक कर दिया बी। ये दोनों मिलकर के वही आंसर दे रहे हैं जो ये अकेला दे रहा है। हो रहा है ना यहाँ पर ऐसा? वही लिखा बेटे यहाँ पे कि वो जो दो टुकड़े करे हमने, वो दोनों मिलकर के वही इफेक्ट देंगे जो वो अकेला वेक्टर देगा। अच्छा, जो वेक्टर स्प्लिट होते हैं उन्हें तुमने क्या नाम देना है? कंपोनेंट वेक्टर्स नाम देना है। ठीक है, इसे करना कैसे वो देखते हैं। ये डायग्राम बना लो पहले आप लोग, जो मैंने दे रखा है, ये क्वेश्चन है मान लो, फिर मैं इसको अरेंज कर दूंगा और तुम उस पर लगा देना ट्रायंगल। करो अरेंज। देखो ये है ए वेक्टर, बी वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा, सेम साइड पे, सेम डायरेक्शन। ये इसका आर हो जाएगा, नाम लिख लो ओ पी, ऐसे लिख लो। उसके बाद ओपीएस ट्रायंगल में चले जाओ, ट्रायंगल लगा दो। सेम ऑर्डर में कौन कौन है? ओपी पीएस। ऑपोजिट में कौन है? लिख दो। जो ओएस है दैट इज इक्वल टू ओपी प्लस पीएस। वैल्यू पुट कर दो उनकी। ओएस क्या है? आर। ओपी क्या था? ए। पीएस क्या था? बी। तो आ गया आंसर। तो इस अकेले का आंसर उन दोनों के एडिशन के बराबर आ गया। तो ये अकेला मिलके वही इफेक्ट देगा जो दोनों मिल करके देंगे। तो तुम ए और बी को क्या बोलोगे? कंपोनेंट्स हैं। किसके? आर के। ठीक है, यही बात है। टॉपिक इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। इसको बोल लेते हैं 2 डायमेंशन। ये 2 डायमेंशन में चल रहा है क्योंकि इसमें एक्स और वाई की बात हो रही है खाली। करना कैसे? व्हेन ए वेक्टर इज स्प्लिटेड, किसी एक वेक्टर को करना है स्प्लिट इन 2 कंपोनेंट्स। शर्त क्या रहेगी? वो दोनों कंपोनेंट कैसे होंगे? राइट एंगल के ऊपर होंगे टू ईच अदर। तो फिर आप उनको बोलोगे क्या? जो वो कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनको आप बोलोगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इससे पहले वाले टॉपिक में उनका नाम था रिजोल्व कर रखा था हमने उनको। ठीक है ना? लेकिन अभी कंडीशन क्या दे दी हमने? जो इसके कंपोनेंट रिजोल्व हो रहे हैं उन दोनों में एंगल कितने डिग्री का है? 90 का। तो नाम क्या डालोगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। पिछले वाले में सिर्फ कंपोनेंट नाम था उनका। अच्छा, यहां देखो क्या कर रखा है। एक वेक्टर है ए, इस ए वेक्टर को हमने कर दिया स्प्लिट 2 वेक्टर्स में। एक जो एक्स में जा रहा है उसका नाम रख देना ए एक्स, जो वाई में जा रहा है उसका नाम रख देना ए वाई। वही लिखा मैंने यहाँ पे। ये मैंने ए को कर दिया रिजोल्व, एक बना दिया ए एक्स, ए बना दिया ए वाई। सही है। अब एक बात ध्यान से देखो मेरा, इधर है बेटे एक तरह से ना ये पैरेललोग्राम है, तो जितनी साइड ये है ना उतनी ही साइड ये भी होगी ना। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं P से लेकर R, तो तुम P से R का नाम क्या रखोगे? ए वाई रखोगे। ठीक है। अब एक काम करे, दिखाओ मुझे। ट्रायंगल लिखो ओ पी आर और इसमें अप्लाई करो ट्रायंगल। वेक्टर सेम ऑर्डर में पहचान लिए? हाँ, ओपी प्लस, ठीक है, और एक ऑपोजिट में भी होगा। वैल्यू पुट कर दो। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस, ठीक है, नंबर डालो 1। समझ गए? तो अगर आपको कभी ए वेक्टर को लिखना पड़े तो ए के आप 2 हिस्से कर सकते हो, एक ए एक्स में और एक ए वाई में। कहाँ काम आएगा मैं आपको वो बता देता हूँ। कभी कभार आगे जा करके हम बोलेंगे
किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही है इधर F, तो ये फोर्स का कंपोनेंट x की तरफ कितना है, तुम बोलोगे Fx है, इसका कंपोनेंट y की तरफ कितना है F, तो यहां काम आएगा ये I कैप एंड J कैप आर द, let I cap and J cap are the unit vectors along, I cap and J cap are the unit vectors along x axis and y axis। तो वो क्या होता है यूनिट वेक्टर है, पिछली बात बोल रहा हूं, देखो ध्यान से क्या था बेटे, एक वेक्टर था A कैप, एक वेक्टर था A कैप, कैसे लिखते थे ये नोट डाउन करना, ऐसे सुन लो पहले इसको, ये था A वेक्टर अपॉन, हाँ इसको मैं बोलता था मोड ऑफ ए, आपस में कट जाते थे आंसर 1 आ गया, इसलिए इसको बोलते थे यूनिट वेक्टर है। चलो कटिंग तो हमने नहीं करनी हमने, तो यहां से बताना ए वेक्टर जो आता था ये ऊपर कर देते हैं हम इसकी मल्टीप्लाई, वैल्यू कितनी होती थी इसकी 1, लगाते क्यों थे, क्या बताता रहा यूनिट वेक्टर हमारे को, याद करो यूनिट वेक्टर से हमें क्या मिलता था, हमें से मिलती थी बेटे सिर्फ डायरेक्शन, क्या मिलती थी डायरेक्शन, क्योंकि यार वैल्यू तो उसकी 1 है खुद की, इस 1 को अगर मैं किसी से भी कर दूं मल्टीप्लाई तो फर्क कोई नहीं पड़ता, फिर लगाया क्यों था डायरेक्शन के लिए। फिर मैंने तुम्हें कहा था कि इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे एक्स एक्सिस, तो एक्स को दिखाने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग आई कैप, ये रहा आई कैप, और एक अलग पढ़ेंगे वाई एक्सिस, तो वाई की तरफ क्या पढ़ेंगे जे कैप, तो वही तो लिख रखा है मैंने यहाँ पे कि मान लो कि इस सिचुएशन को दिखाने के लिए एक्स की तरफ आ रहा है आई कैप और वाई की तरफ आ रहा है, ये बात है, ठीक है। तो मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछूंगी आई वेक्टर की वैल्यू कितनी है, तुम इसे लिख सकते हो ए एक्स वैक्टर अपॉन ए एक्स, लिख लो इसको ए एक्स वैक्टर अपॉन ए एक्स, आई कैप को लिख दिया मैंने, भाई आई कैप वैल्यू तो बनी है ना, यहां से काम कर लो, यहां से निकालना ए एक्स वैक्टर कितना आया, इसको ऊपर ले जाओ, क्या लिखोगे ए एक्स आई कैप। सिमिलरली बताओ मुझे, सिमिलरली ए वाई वैक्टर कितना आएगा, ए वाई वैक्टर कितना आएगा बेटे ए वाई, ठीक है, इसे कर दो पुट इन 1, एक और आंसर निकाल दो अपने लिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा ए एक्स आई कैप ए वाई जी कैप, ये लो आगे लिख लो इन मैग्नीट्यूड, अब मैं करूंगा मैग्नीट्यूड फॉर्म में करूंगा क्वेश्चन को। ओपीआर ट्रायंगल में जाओ, मुझे बताओ पहले ओपी कितना आ रहा है, ओपी नहीं वो तो वैल्यू उसका नाम है, बाद में पुट करेंगे, निकालना कैसे वो सुनो, ओपी निकालना है, ओ आर पता है इज इक्वल टू, ओपी क्या चीज है बेस, ओ आर क्या चीज है हाइपोटेनस, बी अपॉन एच क्या होता है कोस, तो यहां से बताओ ओपी कितना आया, तुम बोलोगे जी ओ आर ऊपर ले जाओ, तो आ गया ओ आर कोस डा, वैल्यू पुट करो, ओपी कितना है ए एक्स, ओ आर कितना है ए, ये आ गया कोस डा, ये ए एक्स है मेरे पास। सिमिलरली तुम मुझे बताओ पी आर कितना आएगा, पी आर अपॉन ओ आर, पी आर कितनी है परपेंडिकुलर, ओ आर कितनी है हाइपोटेनस, पी अपॉन एच क्या होता है साइन, यहाँ से पी आर निकाल दो बेटे, इसको ऊपर ले जाओ ओ आर साइन थीटा, वैल्यू पुट करेंगी तो पी आर की वैल्यू कितनी है ए वाई, ओ आर की वैल्यू कितनी है ए, तो आंसर आ गया ए साइन थीटा का, सही है, लग गया पता यहां तक। अब एक बात सुनो ध्यान से, यहां से हम एक चीज सीख रहे हैं, क्या चीज सीख रहे हैं वो सुनो, इन फ्यूचर हम लोग किसी कंपोनेंट को करा करेंगे रिजोल्व, जब उसका एंगल बना करेगा थीटा,
तो वहां पर मैं प्रूव नहीं कराया करूंगा, प्रूव मैंने करवा दिया। क्या चीज? कि जिस कंपोनेंट का नाम एंगल के साथ आता है वो होता है कोस थीटा, और जो कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर उसका नाम क्या आता है? साइन थीटा। ये भी वही है, ये भी वही है। ऐसे ही यहां देखो ध्यान से, मैं आगे चल करके बोला करूंगा कि आर को रिजोल्व कर दो, तो मैं बोलूंगा इसका नाम बताना, तुम क्या बोलोगे? आर कोस थीटा। मैं बोलूंगा जो परपेंडिकुलर है इसका नाम बताओ, आर साइन थीटा। ये बहुत जगह काम आना है, 12th में भी काम आना है। प्रूफ यही है इसका, समझ गए? कि किसी कंपोनेंट को रिजोल्व करना है, एंगल के साथ वाले को कोस, परपेंडिकुलर को साइन बोलना है। ठीक है, ट्रायंगल कौन सी क्या लगानी है? पाइथागोरस लगा दें। पाइथागोरस क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे पास ए है, बेस है ए एक्स, परपेंडिकुलर है ए वाई, तो खाली ए कितना आ गया? अंडर द रूट ए एक्स का स्क्वायर और ए वाई का स्क्वायर आ गया। यहां से एक बात बताऊं बेटे, इन फ्यूचर ए वेक्टर से स्केलर निकालना हो, ये मेथड लगाओगे आप लोग, ठीक है? अगर आपको ए वेक्टर दे रखा हो और उसका सिर्फ स्केलर निकालना हो, ए निकालना हो, तो ये वाला मेथड है। पता क्या बोलते हैं इसको? अंडर द रूट, सुना पढ़ना कैसे इसको, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर ए एक्स प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर तो जे है, जे बोल दो ना, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर वहां पर आ रहा है प्लस कोफिशिएंट ऑफ, हाँ कोई वेक्टर है ए, वो दे रखा तुम्हें 3i प्लस 4j के साथ, ये वेक्टर है ए, बताओ इसका मोड कितना आएगा? मोड कैसे निकालोगे इसका? क्या तरीका है? तुम बोलो अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 25 आ गया, 25 का रूट, ऐसे करना है। डायरेक्शन निकालनी है। ट्रायंगल बोलो OPR, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, टैन निकाल दो, टैन थीटा। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे डायरेक्शन के लिए टैन लगा दो। टैन का फॉर्मूला P अपॉन B, P कितना इसका? AY, लिख दूं AY सीधा, PR भी है, ठीक कह रहे हो, अपॉन में, बस टॉपिक ओवर।